दोस्तों, आप केवल मुझे आपके कुछ चंद मिनट दीजिए इन सभी प्रेरणादायक कहानी को देखने के लिए, ताकि आप इनसे कोई सबक सीख सके और जीवन भर के लिए एक याद बना सके। दोस्तों, ये कहानी केवल कहानी नहीं, ये आपके जीवन में एक परम निशान बना सकती है। मैं आप सभी से यह उम्मीद करता हूँ कि इन सभी प्रेरणादायक हिंदी कहानियों से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी संख्या 1। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पिटा करता था, जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए एक ही माहौल में पले बड़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पिटते हैं। आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। वो नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को हर दिन पिटा करते थे। तो फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हें वजहों से मैं ऐसा इंसान बन गया हूँ। जब दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं, तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और जरा सोचिए, उसने क्या कहा। मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सरे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ने उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से किया और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज्यादा मुश्किल साबित होता है। कहानी संख्या 2। एक लड़का नदी में डूब रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था वो नदी में कूद पड़ा और उसने लड़का को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरे जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंख में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। दोस्तों, यह सोचने का समय है और यही सचेत होने का समय है। आत्मा संतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य न हो, आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर ले, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने से सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी जिंदगी में सफलता की साफ फिलॉसफी न हो तो ख्याली पुलाव ही हमारी मार्गदर्शक बन जाएंगे। कहानी संख्या 3। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितने जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्त वो सूरज डूबने तक की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा, क्यों जिंदगी में दौलत कमाने के लिए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलने वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की हुई जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल आया था और वो वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जो करीब आता जा रहा था, वो उतनी ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वो बुरी तरह थक कर हांफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वो शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और किसान मर गया। फिर उसको दफना दिया गया
और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। कहानी संख्या 4। एक बार एक लाल चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजर रहा था। लाल चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं। वो बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी है, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी और उसके बदले में आप मुझे कीड़े दीजिए, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क चिड़िया को कीड़े दिए और लार्क ने उसके बदले में उसे अपना एक पंख तोड़ कर दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। अब वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई और अब वो भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया और जल्दी ही वह मर गई। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क चिड़िया को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए